और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर। दरअसल दिल्ली में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हुए थे, उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराने में इतनी जल्दी क्यों की गई? अगर आप इस तरह से हस्तक्षेप करेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा? क्या एलजी के अधिकारों का प्रयोग वैध था? मेयर को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की अध्यक्षता करनी है, एलजी को ये सारी शक्ति कहां से मिली? ये विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव न कराने को कहा है। वो मेयर के द्वारा या फिर जो सदन है उसमें से किसी सदस्य के द्वारा होना चाहिए, लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर जो है वो चुनाव करा दिया था। ऐसे में ये मामला सुप्रीम कोर्ट जो है पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के चुनाव ना कराने को यहाँ पर कहा है। एलजी की डिक्टेटर शाही की वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हारेगी। पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी वजह से हारती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी की वजह से दिल्ली का चुनाव हारेगी। और मैं उन्हें निमंत्रण दे रहा हूं, आपके पोस्टर बॉय है ना एलजी को आप बना दीजिए अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार, लड़िए एलजी के अधीन चुनाव। इस बार भारतीय जनता पार्टी डर क्यों रही है? इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी विनय सक्सेना साहब को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दे और लड़े चुनाव, आए मैदान के अंदर। एलजी साहब वैसे भी अपना काम तो कर नहीं रहे हैं। आशीष भार्गव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। आशीष, यहाँ पर मामला यही था कि क्या अधिकार हैं एलजी के पास इस तरह से चुनाव जो है वो कराने के, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो क्या कुछ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर कहा गया? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां की हैं, एलजी पर सवाल उठाए कि एलजी कैसे इसमें दखल दे सकते हैं, एलजी कैसे चुनाव कराने के आदेश दे सकते हैं, कानून उनको ये इजाज़त नहीं देता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर एलजी इस तरीके से हस्तक्षेप करेंगे तो फिर लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन के चुनाव फिलहाल नहीं होंगे और इस मामले में एलजी दफ्तर को नोटिस जारी किया है, 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, 2 हफ्ते के बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कौन से एक्ट से एलजी को ये पावर आई है कि वो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव करा सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। ये सब मेयर का अधिकार है, मेयर को करना होता है। प्राइमा फेसाई ये राय सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। तो निश्चित तौर पर एलजी को फटकार लगाई है, एलजी से सवाल पूछे हैं, एलजी से जवाब मांगा है और इसके बाद अगली सुनवाई होगी जब एलजी अपने जवाब दाखिल कर देंगे। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली नज़र में कहा है कि एलजी के पास कोई अधिकार नहीं था किसी भी नियम कानून के तहत कि वो इस तरह से चुनाव कराने का आदेश दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एलजी इसी तरह दखल देंगे चुनाव प्रक्रिया में तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो शक्ति है वो एलजी के पास नहीं है बल्कि मेयर के पास है और मेयर को ही अपनी अध्यक्षता में ये चुनाव कराने स्टैंडिंग कमेटी के। तो फिलहाल एलजी को जवाब दाखिल करना है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। जी अच्छा आशीष, यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव तो अभी नहीं होगा, जब कोर्ट इसको मामले को आगे सुनेगा उसके बाद इस पर जो है कोर्ट का क्या निर्णय होता है ये देखना होगा। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव उस दिन हुआ था जिसको लेकर ये मामला कोर्ट पहुंचा था, उस पर क्या कोर्ट ने कहा? उसी पर ये सारी टिप्पणियां की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है एलजी के दफ्तर को, वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते में ये जवाब दाखिल हो, इसके बाद अगली सुनवाई होगी। हालांकि एलजी की तरफ से कहा गया कि चुनाव याचिका में इनको आना चाहिए, ना कि इस तरीके से जनहित याचिका में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम इस मामले में दखल देंगे क्योंकि हमें ये लगता है कि एलजी के पास इस तरह से दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। तो निश्चित तौर पर जब एलजी अपना जवाब दाखिल करेंगे तब की जो सुनवाई होगी वो काफ़ी अहम होगी इस मौके। जी जानकारी के लिए तो कोर्ट ये मामला जो है वो पहुंचा था, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव ना कराने को कोर्ट की तरफ से यहाँ पर कहा गया है और एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी सदस्य के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कड़े सवाल भी जो है वो किए हैं। कोर्ट ने दिल्ली के एलजी पर यहाँ पर सवाल उठाए हैं इस चुनाव को लेकर।
तो दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी का एमसीडी में जो चुनाव था उसको लेकर काफ़ी सियासत जो है हुई थी। एक 18वें मेंबर को लेकर जो चुनाव हुआ था उस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एतराज़ जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को ले जाया गया था, जिस पर कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो है टिप्पणी की गई है और एलजी को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 2 सप्ताह के भीतर एलजी से जवाब देने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।